हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह, फिर से लेके आया हूं सऊदी अरब से संबंधित एक वीडियो। दोस्तों, सऊदी अरब एयरलाइन ने क्लैरिफाई किया है कि अगर आपके पास पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है तो आपके पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए, यानी एज अ प्रिंट आपके हाथ में होना चाहिए जब भी आप सऊदी अरब में आएँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानती हैं कि जो पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है वो 72 घंटे के अंदर अंदर वैलिड होनी चाहिए और वो आपके हाथ में एज अ प्रिंट होनी चाहिए। दोस्तों, सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने ऐसी नौकरियां जो राइड हेलिंग सर्विस ऑफ एप्लीकेशन के अंतर्गत आती हैं, उनमें जितने भी गैर मुल्की लोग थे उन सबको हटाकर सऊदी के लोगों को लाने का प्रावधान हो गया है। सीधा सीधा अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो जितनी भी छोटी गाड़ी या टैक्सी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू चलती है, जैसे इंडिया में ओला उबर चलती है, ये भी टैक्सी से संबंधित सर्विसेज हैं, सब में जितने भी ड्राइवर थे जो गैर मुल्की थे उनको हटा के 100% सऊदी रखने का प्रावधान हो गया है। तो इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करने वाले थे उन सब लोगों की नौकरियां जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं नए वीज़े की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गुरजीत भाई हमको ये बताएं कि नया वीज़ा कब से लगना स्टार्ट होगा। दोस्तों, अभी आशंका और सूत्रों से ये मालूम हुआ है कि 31 मार्च के बाद जो है इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरब के लिए स्टार्ट हो सकती है। जब इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होगी सुचारू रूप से तभी वीज़ा प्रोसेस करवाने का फ़ायदा होगा। भाई अभी वेट कर लो आप, क्योंकि 31 मार्च से अभी कंफर्म नहीं है कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाए, जब तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती। क्योंकि जब भी फ्लाइट स्टार्ट होगी उससे पहले एक कन्फर्मेशन न्यूज़ आएगी। उस कन्फर्मेशन न्यूज़ के बाद आप अपना जो है पासपोर्ट या किसी भी एजेंट के पास जाके जो भी आपने एजेंट को सर्च किया होगा या सिलेक्ट किया होगा कि हाँ मैं इस एजेंट के थ्रू जाऊंगा, उस एजेंट के पास जाके आप अपना काम करवा सकते हैं। असल में क्या होता है कि जब भी आदमी का माइंड चेंज होता है, वो चाहता है कि मैं किसी गल्फ़ कंट्री में जाऊं, तो 70% लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, यानी अपनी खुद की नॉलेज गेन करने, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं गुरजीत भाई मैं दुबई जाना चाहता हूँ, कैसे जाएँ। क्योंकि गल्फ़ में बहुत सारी कंट्रीज़ है, जिसमें दुबई भी एक कंट्री है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है। तो उनको दुबई ज़्यादा मालूम होता है क्योंकि दुबई थोड़ा सा फेमस है। तो वो कहते हैं मुझे दुबई जाना है हैवी ट्रक ड्राइविंग में। तो दोस्तों, दुबई में हैवी ट्रक ड्राइविंग में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अदर गल्फ़ कंट्रीज़ की अपेक्षा, क्योंकि दुबई का लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल है। और वहाँ की कंपनीज कहती हैं कि भाई आपके पास 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, इतना पुराना आपका दुबई का लाइसेंस होगा हैवी, तभी हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि वो अपने आप को डेवलप कर चुकी है कंट्री। अभी वो टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सऊदी अरब को अगर हम ले लें, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है क्योंकि सऊदी अरब का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और गल्फ़ कंट्री की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम दुबई की बात करें, दुबई बहुत छोटा है, बहरीन बहुत छोटा है, लेकिन सऊदी अरब बहुत बड़ा है। और सऊदी अरब की एक खास बात यह है कि सऊदी अरब में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो फ्रेशर को लेती है, यानी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को। वो ये नहीं कहती कि आपके पास हमारी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, किसी भी जीसीसी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। तो सऊदी अरब चूज़ करने का हमारा ये मोटो रहता है कि हमारी एलिजिबिलिटी और किसी गल्फ़ कंट्री में जाने की नहीं है। हाँ, हम सऊदी अरब जा सकते हैं बहुत आसानी से। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहरीन या ओमान में से बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई ऐसी कंपनी आती है जो कहती है कि हाँ हमको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इतना पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, हम उसको वैकेंसी दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत रेयर चांस में होता है। लेकिन हर समय जो जॉब की अवेलेबिलिटी रहती है इंडियन ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे, वो सऊदी अरब में रहती है। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अगर हमारे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम किस गल्फ़ कंट्री में जाएं। तो आप जिस भी देश में पहले जाते हो भाई, उस देश की पहले जानकारी एकत्रित करो, ठीक है। अगर आपको कहीं से जानकारी नहीं मिल पाती, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग, इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अपना वॉइस मैसेज के माध्यम से आप अपना सवाल रखें, आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त, शुभचिंतक, हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं जो बोलते हैं गुरजीत भाई आप वीडियो बहुत लेट बनाते हो, आपकी वीडियो 5-5, 10-10 दिन बाद भी आती है कई बार। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए लेट बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम रहती है, अपने और भी बहुत सारे काम है। क्योंकि मैं यूट्यूबर, अगर मैं बात करूँ एज अ यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसको एज अ प्रोफेशनल नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ इसको एक माध्यम मानता हूँ कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो दूसरा तक पहुँच पाए। मुझको लगता है कि हाँ ये 3-4 इन्फॉर्मेशन अब इकट्ठी हो गई है तो मैं एक ही वीडियो में 3-4 इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं। तो गाइस, ट्रकिंग के ऊपर या ड्राइविंग के ऊपर या नए लोगों के ऊपर मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी गल्फ़ कंट्री में जाना है तो कौन सी कंट्रीज़ में जाना है, और अगर आपका प्रोफेशन ये है तो आपको किस कंट्री में जाना चाहिए।
और कई लोग होते हैं कि गल्फ कंट्री के थ्रू वो आगे कनाडा निकलना चाहते हैं। कई क्या मेरे हिसाब से आज की डेट में 50% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यार हम गल्फ कंट्री में जाएं, 2 साल बाद कनाडा जाएं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि 2024 तक इतने हजार ट्रक ड्राइवर चाहिए कनाडा को। लेकिन टाइम के साथ साथ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। अगर हम बात करें आज कनाडा की, कनाडा में अगर कोई स्टूडेंट पे लड़की जा रही है, उसके साथ उसका स्पाउस जा रहा है, वो वहाँ जाके ट्रकिंग कर रहा है। वहाँ पर ग्रेजुएशन होने के बाद भी जो अपने पंजाबी लड़के बहुत गए हैं, हरियाणा, पंजाब और बहुत सारी जगह से गए हैं, वो भी ट्रकिंग कर रहे हैं। यानी सब ट्रकिंग सेक्टर में जा रहे हैं। ट्रकिंग सेक्टर में जाने का फ़ायदा ये है कि उनको पीआर जल्दी मिल जाता है। जब उनको लीमा मिल जाती है और ट्रक चलाना शुरू करते हैं तो पीआर जल्दी मिल जाती है। तो इस लालच की वजह से वहाँ पे जो है, जो जितने भी लोग जाते हैं वो एकदम ट्रकिंग में घुसना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग, कनाडा के जो लोग हैं वो इस काम को नहीं करते हैं। क्योंकि ट्रकिंग में एक हफ्ते जाना, फिर वापस आना, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन बाहर रहना घर से, वो नहीं इस चीज़ को कर पाते हैं। तो इसलिए ट्रकिंग की डिमांड कनाडा में इसलिए रहती है और किसी प्रोफेशन की वजह। लेकिन अवेलेबिलिटी की बात करें, अब आज की हम अवेलेबिलिटी की बात करें, आज इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और हो सकता है कि अगर अभी कोई प्लानिंग कर रहा है वो 2 साल वहाँ एक्सपीरियंस करे, 2 साल बाद अवेलेबिलिटी हो ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी जॉब की, लेकिन ये है कि हो सकता है उस टाइम नॉर्मल हो और कंपटीशन ज़्यादा हो, जाने वाले ज़्यादा हो। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 साल से, मैं बात कर रहा हूँ 1 साल से, जो दड़ सऊदी अरब जा रहे हैं सिर्फ कनाडा जाने के लिए, पिछले 1 साल से। अब 1 साल बाद कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे दुबई में था या कुवैत में, उधर से जो वीज़ा प्रोसेस टाइम लगता था, सऊदी से जिन्होंने प्रोसेस कराया 1.5 2 महीने में उनका जो है वीज़ा आ गया। किस लिए? क्योंकि कोई वहाँ पे कंपटीशन नहीं था, फाइल नहीं थी, 1-2 फाइल गई वही वीज़ा लग के आ गई, कोई फाइल ही नहीं लगाता था वहाँ से। लेकिन हम लोगों में जागरूकता आई है। अब लोग जिस तरीके से सऊदी अरब जा रहे हैं इंडियन लाइसेंस पे, और वहाँ से आने वाले 1.5-2 साल में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा जिसमें हमारे रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा आ सकते हैं। और हो सकता है उस टाइम पे कनाडा में वैकेंसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके बारे में हमको सोचना चलता है। अगर आप भी इस माइंड मेकअप के साथ आ रहे हो कि यार मेरे को 2 साल सऊदी में लगाने और उसके बाद कनाडा जाना है, तो आप उसका दूसरा पहलू भी लेकर चलें। ठीक है, या फिर आपकी बहुत अच्छी सोर्स होनी चाहिए, या आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए जो कनाडा में, जो कहता है कि हाँ भाई आप आओ सऊदी अरब या किसी भी गल्फ कंट्री में, 2 साल आप लगाओ, उसके बाद मैं आपको लीमा प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसकी इस तरीके की सेटिंग है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी कोई भी सेटिंग नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइज, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा मकसद रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो और इस वीडियो को शेयर भी करो ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर सिंह ब्लॉग्स यूजर नेम है। मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।